नमस्कार दोस्तों, पिछली क्लास में त्रिकोणमिति में आपने पढ़ा था कि कैसे कोण निकालते हैं। टेबल देखा था शुरुआत में। त्रिकोणमिति में हमने सीखा था कुछ चीज़ों के बारे में। आज हम कुछ नई चीज़ों को सीखेंगे और कुछ प्रश्न को भी देखेंगे कि त्रिकोणमिति में कैसे सॉल्व करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं त्रिकोणमिति में। तो सबसे पहले देखते हैं, पिछली क्लास में हमने देखा था कि चतुर्थांश की मदद से हमने कोणों को समझा था कि कैसे निकाल लेंगे, और कुछ प्रश्न को लेंगे, देखते हैं कि उसमें कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कुछ प्रश्न हैं। जैसे ये है हमारे पास प्रश्न, कास 150, टैन 180, कास 390 और साइन 1140। ऐसे कई सारे प्रश्न हैं, तो देखते हैं। पहला प्रश्न है कास 150। कास 150 हमें ज्ञात करना है कि कास 150 का मान कितना है। टेबल में कास 150 का मान नहीं दिया होता है। टेबल में कुछ मान दिए होते हैं, जैसे 0, 30, 60, 90 और ऐसे इतना ही मान दिए होते हैं। तो हमें निकालना है कास 150 पर। हमें इन चतुर्थांश और ये कुछ नियम की मदद से हमें इसको निकालना है। तो चलिए देखते हैं। इसमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहले इसको तोड़ना होता है। अगर हमें 0 यानी कि 90, 0, 90, 180, 270, 360 हमें कोई भी कोण दिया हो तो सबसे पहले हमें 92 ये इसमें तोड़ लेना है। 90, 180, 270 और 360 के रिस्पेक्ट में तोड़ लेना है। उसके बाद हम आसानी से इसका मान निकालेंगे। जैसे इसमें हमारा दिया है 150, तो 150 में हम क्या करेंगे कि हम 90 के रिस्पेक्ट में इसे तोड़ लेंगे, क्योंकि चाहे तो हम 180 के रिस्पेक्ट में तोड़ सकते हैं, पर हम पहले देखते हैं कि 190 के रिस्पेक्ट में तोड़ कर देखते हैं। हम इसमें क्या लिखेंगे, कास 90 प्लस, और हमारा बच रहा है 150 में 90 निकाल लिया तो बचा 60। अब ये हमारा हो गया 90 प्लस 60। अब इसमें हम क्या करेंगे कि पहले हमें यहाँ पे देखना है कि हमारा कोण कितना है। तो हमारा 90 है, और हमने ऊपर सीखा था कि 90 चेंज होता है, 180 नो चेंज होता है, 270 चेंज होता है और 360 नो चेंज होता है। तो 90 चेंज होता है, तो हमें चेंज करना है। 90 को देख कर कहेंगे चेंज होता है। और ये जो चेंज होता है होता क्या है, तो ये कास जो है हमारा ये चेंज होता है। और कास चेंज किस में होगा, इसमें कॉस चेंज होगा साइन में, साइन चेंज होगा कॉस में। तो कॉस किस में चेंज हो रहा है, साइन में। तो हमें यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन। उसके बाद हमारे पास ये जो कोण बचा इसको हम ऐसे एज इट इज लिख लेंगे, साइन 60। अब उसके बाद अब इसमें हम प्लस माइनस का चिन्ह देखते हैं। प्लस माइनस के चिन्ह में क्या देखेंगे कि ये जो कोण है कास 150 ये किस चतुर्थांश में जा रहा है। अब देखते हैं, यहाँ पे 0 to 90 है, 90 to 180 है, और हमारा जो कोण है वो 150 है। 150 किस चतुर्थांश के द्वितीय पार्ट में, यानी कि सेकंड चतुर्थांश में, इस भाग वाले सेकंड चतुर्थांश के द्वितीय भाग में जा रहा है, तो इसमें आ रहा है। तो ये 150 जो 150 है ये सेकंड चतुर्थांश में जा रहा है। और इसमें हमें पता है कि साइन के सभी मान प्लस में होते हैं, यानी कि साइन और कॉसेक, क्योंकि रिवर्स होता है। साइन कॉसेक, ये टैन कॉट और ये कॉस सेक। ये इस चतुर्थांश में साइन के साथ और कॉसेक इन दोनों का मान होता है हमारा धनात्मक में, बाकी सभी मान ऋणात्मक में होता है। इसीलिए इसमें कहते हैं कि आल प्लस, इसमें साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक जितने भी मान होते हैं वो सभी धनात्मक में होते हैं। अब जैसे ये चतुर्थांश के चतुर्थ भाग में जो है सेक और कास का मान प्लस में होता है, और इसमें टैन और कॉट का मान प्लस में होता है। बाकी सभी मान जो भी आएंगे वो ऋणात्मक में होंगे। तो हमारा जो है कास 150 चतुर्थांश के द्वितीय भाग में जा रहा है, और इसमें साइन और कॉसेक का मान प्लस में होता है, बाकी सारे मान माइनस में होते हैं। तो ये जो कॉस है इसका मान जो है यहाँ पे ये मतलब माइनस में होगा। अब साइन 60 का मान हमें टेबल से याद है। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, और ये माइनस ऐसे लग गया। ये ऐसे ही सॉल्व होंगे। तो चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न में, इसी तरीके से हम आसानी से समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा tan 180।
tan 180 अंश। अब इसे भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है tan 180, इसको हम कैसे करेंगे 180 को पहले तोड़ लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो टेबल है उसमें हमें किसका मान पता है। उसमें हमें पता है 0 का, 30 का, 60 का, 45 का और सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा 45, 60, 90, हमें इतने ही का मान पता है। तो हमें 180 का तो पता नहीं है, तो हम कैसे निकाल लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे 180 को तोड़ लेंगे। किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पे इन्हीं के रिस्पेक्ट में हम तोड़ते हैं ताकि हमें आसानी से आ जाए। तो हमारे पास है कितना 180। अब क्या करेंगे हम इसको tan और 180 को कर सकते हैं 90 + 90, ये हमारा हुआ 90 + 90। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये कोण 90, ये 90 है, 90 + 90। तो हमें ये यहाँ से देखते हैं कि 90 क्या होता है, 90 होता है चेंज। अब जब चेंज होगा तो ये इसको चेंज करना है tan को, और tan किस में चेंज होगा, tan हमारा चेंज होगा cot में। तो हम क्या लिखेंगे cot। उसके बाद ये वाला जो कोण बचा हमारे पास प्लस में, इसे हम लिख देंगे ये cot 90। और cot 90 का मान कितना होता है tan 0 के बराबर, क्योंकि हमने टेबल में देखा था, तो उसका मान होता है 0। अब यहाँ पे चाहें तो हम इधर प्लस माइनस का चिन्ह देख सकते हैं। यहाँ से हमने इस प्रश्न में जैसे किया था ना, माइनस किस चतुर्थांश के किस भाग में जा रहा है प्लस माइनस का, तो उसी तरीके से यहाँ भी कर सकते हैं, पर 0 के आगे प्लस माइनस वैसे ही 0 ही रहेगा, तो ये 0 आंसर आ गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। ये सारे प्रश्न जो कोण निकालना है जब भी एग्जाम में आएंगे, इसी तरीके से आप तोड़कर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कंपटीशन एग्जाम में जब भी आते हैं आपको 5 से 10 सेकंड में सॉल्व करना है। इस प्रश्न आपको बेनिफिट देगा, इसमें आपको समय नहीं लगाना है, बहुत आसान प्रश्न है और इसी तरीके से आप फास्ट कर सकते हैं। जैसे हम अगला प्रश्न देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास है cos 390। अब सोचिए यहाँ पे cos 390 है, 390 का मान तो हमें पता नहीं है, टेबल में तो है नहीं, तो हमें क्या करना है तोड़ना है। और तोड़ना है तो आप सोचिए कि हम किसके रिस्पेक्ट में तोड़ें, 90 के रिस्पेक्ट में जो तोड़ें, या 180 या 270 या 360। ये जो कोणांक होता है, ये जो कोण होता है, आपको ये समझना है कि ये किसके नज़दीक है, 90 के नज़दीक है सबसे ज़्यादा या 180। जिसके सबसे ज़्यादा नज़दीक हो आप उसी के रिस्पेक्ट में तोड़िए, ताकि आपको एक बार में, अगर आप चाहें तो टुकड़े टुकड़े में 90 के रिस्पेक्ट में तोड़ सकते हैं, 180 के रिस्पेक्ट में तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे तो आपको समय लगेगा, फिर से आपको तोड़ना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। तो क्या करें, आप देखिए किसके नज़दीक है 390, तो 390 हमारा है 360 के नज़दीक। तो हम क्या करेंगे, इसको 360 के रिस्पेक्ट में तोड़ देंगे। तो देखते हैं cos, अब 360 और हमारे पास बच क्या रहा है, 360 निकल गया 390 में, तो हमारे पास बचा 30। अब देखते हैं, अब हमने तोड़ लिया, अब हम चलते हैं यहाँ पे चेंज करना और किस में चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास है cos, और cos अभी तो यहाँ पे देखते हैं 360 को, 360 है और हमें पता है कि 90 होता है चेंज, 180 नो चेंज, 270 चेंज और 360 नो चेंज। तो हमारे पास 360 है और 360 चेंज होता है या नहीं, तो 360 नहीं चेंज होता है। तो चेंज क्या नहीं होगा, cos। तो हम क्या करेंगे, cos को एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद जो पूर्णांक बच रहा है हम उसे यहाँ पे लिख देते हैं cos 30। अब रही बात प्लस माइनस का, अब ध्यान से देखते हैं, cos 390 है यानी cos 390, और cos 390 चतुर्थांश के किस भाग में जा रहा है आपको ये देखना है। अब देखिए 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270 और 270 से 360। ये हमारा 390 जो है ये चतुर्थांश में आ ही नहीं रहा है। ऐसा नहीं होता है, आपको फिर से एक बार चतुर्थांश को समझना है। जैसे 0 to 90 है, यहाँ पे 90 to 180 है, और यहाँ पे 180 to 270 है, और इसमें 270 to 360 है। तो
ये जो हमारा 360 डिग्री का जो ये चतुर्थांश है, जब भी 360 से ज़्यादा कोण आएंगे हम उसे क्या करेंगे कि ऐसे सर्कल में फिर से रिवर्स कर ऐसे ही कर देंगे, ये इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज। मतलब ये कि कितना भी कोण हो, आप इसमें 360 आया, उसके बाद जितना भी कोण हो यहाँ से फिर से शुरू कर दीजिए ऐसे। तो जैसे हमारे पास प्रश्न में था 390 390, तो 390 के बाद 360, तो हमने यहाँ से शुरू किया, 360 यहाँ पे आ गए। अब 360 के बाद में जो भी हो इधर जाएगा ऐसे, फिर से ये सर्कल इसी तरीके से कोण आ जाएंगे। तो ये जो हमारा एक्स्ट्रा 90 है, सॉरी जो एक्स्ट्रा हमारा 30 है वो फिर से 0 to 360 के बाद इधर इस चतुर्थांश, पहले चतुर्थांश में आ जाएगा, यहाँ पे 0 के बाद फिर से ऐसे। तो ये जो हमारा 390 जो ये कोण है ये हमारा पहले चतुर्थांश में जाएगा। और पहले चतुर्थांश का क्या नियम है कि सभी कोण, सभी साइन कॉस टैन जितने भी होते हैं उनका मान जो है वो धनात्मक में होता है। तो ये कॉस जो 30 है इसका जो भी मान आएगा वो तो लिखा जाएगा, उसके बाद उसका मान वैल्यू जो है धनात्मक में होगी। कॉस 30 का मान कितना होता है, अब यहाँ पे कैसे निकालना है, साइन का याद रहता है तो हम साइन से कॉस निकालेंगे। तो कॉस 30 यानी कॉस 30 का मान साइन 60 के बराबर होता है। तो हमारा कितना होगा √3/2, और ये धनात्मक में। ठीक है, ये प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होंगे और ये बहुत आसान है। हम फिर से कोशिश करते हैं समझाने की आपको, और आपकी सरल भाषा में फिर से आपको बताते हैं। चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है साइन 1140 डिग्री अंश। अब हमें इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम इसे साइन 1140 यानी 1140 अंश को हम इसे तोड़ लेंगे। और किसके रिस्पेक्ट में तोड़ेंगे, इसके रिस्पेक्ट में। साइन 90, 180, 270, 360। तो हमें पता है कि हम तोड़ेंगे कैसे, और तोड़ने का नियम क्या है, कोण जो भी हो दिया है उसे इसके नज़दीक, जिसके नज़दीक है हम उसे उसी के रिस्पेक्ट में तोड़ लेंगे। तो हमारा किसके सबसे करीब है, 360 के, 360 डिग्री के। तो हम क्या करेंगे, उसी के रिस्पेक्ट में तोड़ लेते हैं। तो देखते हैं 360। अब 360 प्लस तो आएगा नहीं, अभी और बढ़ रहा है। हम ऐसा करते हैं, जब कोई भी कोण ज़्यादा बड़ा हो तो हम उसे मल्टीप्लिकेशन करके 2 या 3 बार, जितनी बार हो, गुणा कर लेते हैं। तो जैसे हम देखते हैं 2 बार, अगर हम 360 गुणे 2 करेंगे तो हमारा आएगा 720 अंश। और अगर 720 आया और हमें कितना चाहिए, कितना है हमारे पास 1140, तब भी हमारे पास 360 बच रहा है। मतलब ये कि हम इसे क्या करें कि 3 बार गुणा करते हैं, 360 को 3 बार गुणा करते हैं। और जब 360 को 3 बार गुणा करते हैं तो हमारा आता है 1080। और हमारे पास कोण कितना दिया गया था, क्या 1140। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे घटा के देख लेते हैं हमारे पास शेष कितना बच रहा है कोण। तो हमारा बच रहा है ये 60, ये हमारा बच रहा है 60। तो हम क्या करेंगे, 360 गुणे 3 धन 60। हमें इसी तरीके से तोड़ना होता है। जो कोई भी कोण दिया हो 1140 है तो हमको 360 गुणे 3, यानी कि जैसे चतुर्थांश में हम देखते हैं 360 हुआ एक बार, फिर से 360, ये फिर ये, मतलब 3 बार, उसके बाद ये 60, मतलब यहाँ पे आ रहा है। ऐसे देखते हैं 2D में, 2 डायमेंशन में कोई भी कोण हो तो हमें ऐसे ही निकालना पड़ता है। जितना भी हो, 0 से 90, 90 से 180, 180 270, 270 से 360, 360 प्लस 90, 360 में 90 जोड़ोगे यानी कि 450। अगर हम 360 के इसके बाहर देखें तो हमारा ये 360 यहाँ पर था, तो 360 में अब जब 90 जोड़ेंगे 450 आया, तो 450 जो ये फिर से पहले चतुर्थांश में आ जाएगा। और 450 में अगर फिर 90 जोड़ेंगे तो जितना भी कोण आएगा वो इस चतुर्थांश में, इसके बीच में आया तो इसी सेकंड चतुर्थांश में, मतलब ये साइकिल ऐसे चलती रहेगी।
तो इसमें देखते हैं, यह हमारा बना 360 गुणे 3 प्लस 60। तो हमें पता है, हम यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें 360 है, हम यहाँ पे देखते हैं, और इसमें हमें हमारे नियम के अनुसार क्या था, 360 को क्या करना है, नो चेंज। तो और किसको नो चेंज करना है, साइन को, क्योंकि साइन कॉस में चेंज होता है, पर यहाँ पे चेंज करना नहीं है। तो 360 जो है उसके अनुसार हमें चेंज करना नहीं, चेंज करना है, तो हम साइन को एज इट इज़ लिख देंगे, साइन। और उसके बाद हमारे पास क्या बचा, कोण 60। अब साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। अब देखते हैं यहाँ पे चिन्ह का, यानी ये हमारे पास धनात्मक चिन्ह है या ऋणात्मक चिन्ह है। लेकिन हम चतुर्थांश में क्या देखे थे, हमारे पास 60 बच रहा था, तो ये हमारा जो 360 गुणे 3 था वो यहाँ पे आकर उसके बाद 60 मतलब पहले ही चतुर्थांश में यहीं पे आ रहा है, ये कोण हमारा जो ये था, तो इसलिए इसका जो चिन्ह है वो हमारा धनात्मक में ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला प्रश्न है काट 240। काट 240। अब इस प्रश्न में क्या करना है हमें, 240 है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें इसे हम 90, 180, 270, 360 के रिस्पेक्ट में तोड़ लेंगे। और हम तोड़ेंगे कैसे, जिसके नज़दीक होगा हम उसी के रिस्पेक्ट में तोड़ेंगे। तो हमारा ये है 240। 240 किसके नज़दीक है, इसके भी है और इसके, तो हम चाहें तो इसका भी कर सकते हैं, इसका, लेकिन हमें क्या करना है, प्लस से देख लेते हैं। जैसे 180 प्लस में हो गया, जो भी आएगा, जैसे 60, चाहे तो हम 270 करके और यहाँ पे माइनस कर सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हम दोनों तरीके से सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। कॉस सबसे पहले लिखेंगे, कॉट 240 है, तो हमारा 180 प्लस 60, ये 180 प्लस 60 240। अब इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे कोण क्या है, 180, और हमने क्या देखा था कि 180 को क्या करना है, नो चेंज। तो ये जो हमारा काट है ये चेंज नहीं होगा, काट ऐसे ही रहेगा, और ये 60 है, हम यहाँ पे लिख देंगे। और हमारा रही बात प्लस माइनस चिन्ह का, तो हम 240 से 240 किस चतुर्थांश में जा रहा है, देखो 180 से प्लस में गया तो इसमें, लेकिन 270 से कम है, तो तीसरे चतुर्थांश के तीसरे भाग में जा रहा है। और काट का मान यानी tan और cot इसमें धनात्मक होते हैं, tan और cot धनात्मक होते हैं, तो यहाँ पे चिन्ह होगा प्लस का। और cot 60 का मान कितना होता है, tan 30 के बराबर, और tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। ये हमारा आंसर है। अब इसे हम दूसरे तरीके से देखते हैं। cot हमने यहाँ पे इसको, ये cot 240 था, हमने 180 के रिस्पेक्ट में देखा था, तो हम चाहें तो इसे 270 के रिस्पेक्ट में भी देख सकते हैं। इसमें प्लस करके निकाला था और इसमें माइनस करके देखते हैं इस प्रश्न को। जैसे हमारे पास है cot 240, अब हम क्या लिखेंगे इसमें दूसरी तरीके से, cot 270 माइनस 30। अब देखते हैं इसमें cot 270 माइनस 30। अब यहाँ पे क्या लिखा है, 270, और हमारे इसमें देखते हैं नियम के अनुसार क्या था, 270 को क्या करेंगे, चेंज, और ये हमारा cot होगा चेंज। और cot किस में चेंज होगा, cot होगा हमारा tan में चेंज। तो हम लिखेंगे कितना, tan, और tan यहाँ पे ये कोण लिखेंगे 30। अब उसके बाद देखते हैं इसमें चिन्ह क्या लगेगा, प्लस या माइनस। अब cot 240 है और cot 240 किस में आ रहा है, 180 to 270 के बीच में आ रहा है, और tan और cot दोनों का चिन्ह होता है प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस। और tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 प्लस में। अब देखो ये आंसर सेम आ रहा है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, आप किसी के रिस्पेक्ट में तोड़ें, चाहे आप 180 270, जो कोण का मान होगा वो समान ही होगा। तोड़ने का उसमें आप 90 के रिस्पेक्ट में तोड़े 180, आप चाहते तो अगर आप चाहें तो ऐसे भी cot 240 है, आप 90 प्लस करके समथिंग कर दीजिए, उसके बाद जो भी आए आप उसको तोड़ते रहिए थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन आएगा आंसर सेम ही। आप कैसे भी सवाल को सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है साइन, आपको दिख नहीं रहा होगा, साइन 945, साइन 945, साइन 945 है। हमें इसे क्या करना है, सबसे पहले इसका मान निकालने के लिए हमें इसे तोड़ लेना है। हमें लिखना क्या है, साइन, अब देखिए 945 है और 945 को हम कैसे करेंगे, सबसे बड़ा मान 360 के रिस्पेक्ट में तोड़ते हैं, क्योंकि अगर छोटे छोटे मानों में तोड़ेंगे तो आपको काफ़ी बार तोड़ना पड़ेगा। तो हम 945 को 360 के रिस्पेक्ट में तोड़ते हैं। अब 360 लिखते हैं, 360 गुणे 1 करें या 2 करें 3 करें, कितना करें, अगर 360 गुणे 1 कर देंगे तो 360 आ जाएगा, प्लस में लिखना पड़ेगा। उसके बाद 945 में जो बचा 360 को घटाने पर, लेकिन हम चाहें तो भी एक बार से ज़्यादा ले जा सकते हैं। जैसे 360 गुणे 2 कर दें, अगर 360 गुणे 2 कर दिए तो हमारा आ जाएगा 720 प्लस, और तब भी अभी इसके नियर में जा रहा है। अगर हम 3 कर दें, मान लो 360 को गुणे 3 कर दिए, तो 360 को जब गुणे 3 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1080, लेकिन ये ज़्यादा हो गया 945 से, तो हम क्या करेंगे, 2 ही बार ले जाएंगे। 360 गुणे 2 हमारा आया कितना, 720। अब ये 945 के देख लेते हैं कि नियर है, तो इसमें घटा लेंगे, 5 2 2 हमारा आया 225, तो हम इसे प्लस में लिख देंगे 225। ठीक है, हमने क्या किया, 945 को तोड़ा है, किसके रिस्पेक्ट में, 360। 360 को 360 गुणे 2 कर दिए, 720 आ गया, 720 प्लस 245 जोड़ेंगे तो हमारा 945 आ जाएगा। अब उसके बाद फिर हम नियम लगाते हैं ऊपर का, हमारे पास है 360, 360 को हम क्या करेंगे, नो चेंज। अब नो चेंज करना है तो चेंज करने का सवाल ही नहीं साइन कॉस में, तो हम ऐसा लिख लेंगे साइन, इसको हटा देते हैं, ये मान कट जाता है। अब ये हमारा बचा 225, हमारा साइन का मान कितना बचा, 225। अब हम क्या करेंगे, 225 का मान हमें टेबल से नहीं पता है, टेबल में दिया ही नहीं, तो हम फिर से वही प्रक्रिया करेंगे, 245 को तोड़ लेंगे और हम इसे देखते हैं कि 245 जो है हमारा किसके नियर में है, 225, हमारा 225 जो है 180 के नियर में है। आप चाहें तो 270 भी कर सकते हैं, जैसे हमने पिछले प्रश्न में किया था। 180 के टर्म्स में देखते हैं, 180 प्लस, और जब हमने 225 को तोड़ा तो 180 प्लस कितना बचेगा हमारा, 45, तो हमने लिख दिया। अब हमारे पास ये, इसको देखते हैं, 180 है, 180 को यहाँ पे देखते हैं नो चेंज, और नो चेंज तो मतलब साइन को एज इट इज़ लिख देंगे, साइन 45, और साइन 45 का मान कितना होता है आपको पता ही है, 1/√2, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे लिख देते हैं 1/√2, ये हमारा आंसर आ गया। तो हम ऐसे ही कोण का मान निकालते हैं। आपके कंपटीशन एग्जाम में, एकेडमिक के जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप ऐसे ही प्रश्न को सॉल्व कर लीजिएगा। आपको सबसे पहले क्या समझना है, आपको चतुर्थांश देख लेना है, टेबल का कुछ मान आपको याद कर लेना है। टेबल आप साइन कॉस का मान अगर आपको याद है, साइन का ही मान याद है, तो आप सारे मान निकाल सकते हैं। फिर आपको इतना याद रखना है कि कौन चेंज होता है कौन नहीं चेंज होता, और चेंज होता है तो साइन कॉस में, टैन इसको किस में चेंज होता है इसको याद करना है। साइन कॉस में चेंज होता है, टैन कॉट में होता है, सेक कॉसेक में होता है। और ये ध्यान रखना है कि 90, 180, 270 और 360 के रिस्पेक्ट में हमें तोड़ना रहता है। बस इसी तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब इस पर प्रश्न हम बाद में फिर से भी देख लेंगे। अब कुछ नए टॉपिक पे, नई चीज़ों पे पढ़ने की समझने की कोशिश करते हैं, कुछ नई चीज़ें। अब हम देखते हैं कुछ नई चीज़ों। अब हम त्रिकोणमिति के पाइथागोरस प्रमेय के बारे में समझ लेते हैं, तब उसके आगे प्रश्न को सॉल्व करने में आसानी होगी। पहले पाइथागोरस प्रमेय देख लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है।
दिख रहा है आप लोगों को? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, हम आपको बोल देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। इस त्रिभुज को क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसमें एक कोण, त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये हमारा समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि हमारा एक कोण यानी कि ए बी सी, हमारा ये जो कोण है, कोण सी, ये हमारा होता है 90 अंश, 90 डिग्री। तो इस पाइथागोरस प्रमेय का जो नियम है उसमें कहते हैं कि ये, इसे हम आधार कहेंगे। अगर हमारे पास ये कोण थीटा है तो हमारे पास जो कोण थीटा और ये जो 90 डिग्री होता है, जिस रेखा पर होता है उसे हम आधार कहेंगे। ये हमारा है आधार। और जो तिरछी लाइन होती है, जो ये है, हम इसे कहेंगे कर्ण। और ये जो खड़ी लाइन है इसे हम कहेंगे लंब। अब पाइथागोरस प्रमेय जो है उसका नियम है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मतलब हमें ये रेखा है, इसका ए बी, इसका जो स्क्वायर है ये इक्वल होता है किसके? ए सी प्लस बी सी के, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। मतलब ये कि ये जो त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज है यहाँ पे 90 डिग्री जो समकोण त्रिभुज है और ये थीटा है, ये रेखा जिस रेखा पर 90 डिग्री और ये जो कोण थीटा होगा वो हमारा आधार होगा। ये तिरछी भुजा ये जो है हमारा कर्ण होगा और ये हमारा BC जो लंब है। तो पाइथागोरस प्रमेय का नियम है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर मतलब ये AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमारा यही पाइथागोरस प्रमेय का नियम है और इसी की मदद से हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बस पाइथागोरस प्रमेय में इतना ही है, आपको इतना ही समझना है कि AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस, आप टर्म्स चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे B भी कर सकते हैं, A भी कर सकते हैं और यहाँ पे C। मतलब आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जो कर्ण है इसका स्क्वायर करेंगे वो हमेशा इक्वल होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका, इन दोनों का स्क्वायर के प्लस कर देंगे तो हमारे ये कर्ण आ जाएगा। जैसे हम कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा कि हमारे पास लंब 5 है और ये जो हमारा आधार है ये हमारे पास 12 है, तो हमारे पास कर्ण कितना होगा? तो कर्ण स्क्वायर, ये जो हमारा कर्ण है, कर्ण हमारा स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस फार्मूले में हम रख कर देख लेंगे कि हमारा कर्ण कितना है। कर्ण हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे? लंब हमारा 5 है, 5 के स्क्वायर करेंगे प्लस आधार हमारा कितना है? 12 स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये बचा 25 प्लस 12 बराबर में 144 और ये कितना हो जाएगा? 5961 और ये हमारा आ जाएगा, आपको दिख नहीं रहा होगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हमारा आया 169 और ये जो 169 हम इसको स्क्वायर के इधर ले जाएंगे तो ये हमारा रूट बन जाएगा अंडर रूट 169 और 169 किसका जब अंडर रूट करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 13, यानी 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो हमारा कर्ण कितना आया? 13। बस हमें पाइथागोरस प्रमेय में इतना ध्यान रखना है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और इसमें क्या होता है, कोई भी आपको प्रश्न दिया जाएगा, आपको या फिर लंब निकालना है, कर्ण निकालना, आधार, आपको 2 टर्म्स दिए होंगे, या तो लंब आधार दिया होगा, कर्ण आधार दिया होगा, या लंब कर्ण दिया होगा, आपको तीसरा टर्म से निकालना है तो आप उसे आसानी से निकाल दीजिए। उसके बाद आप प्रश्न में इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपको इतना ही ध्यान रखना है, बस ये फार्मूला कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार, इतना ध्यान रखिएगा, आपको प्रश्न आसानी से आ जाएंगे। तो चलिए कुछ प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि ये क्या है। कठिन नहीं है, ये बहुत आसान है।
कुछ प्रश्न दिए हैं, हम आपको बोलकर बता दे रहे हैं। तो जैसे हमारे पास है त्रिभुज ABC में कोण C इज इक्वल 90 डिग्री, BC इज इक्वल 10 और CA इज इक्वल 24। तो कर्ण हमें निकालना है। जैसे हमारे पास प्रश्न है, इसे हम इरेज कर देते हैं, इसे हम बाद में समझ लेंगे। हमारे पास पहला प्रश्न है, त्रिभुज दिया है, त्रिभुज ABC त्रिभुज दिया है, इसमें हमें मिला है कोण C इज इक्वल 90 डिग्री, कोण C बराबर 90 अंश, और हमें दिया है BC हमारी जो रेखा है उसकी लंबाई दी है 10 इकाई या सेंटीमीटर, आप कुछ भी समझ सकते हैं, जैसे 10 इकाई होती है। अगर आपको यूनिट नहीं दी है तो आप इकाई समझ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास दिया है CA बराबर 24 यूनिट, इकाई, लीजिए इकाई लिख देते हैं। उसके बाद हमें निकालना है क्या, कर्ण। फिर उसके बाद कुछ दिए हैं, इनका मान निकालना है। जैसे हमारे पास दिए हैं sin A cos A tan A sin B cos B tan B, इनका मान निकालना है। इन सब का मान निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज ABC। त्रिभुज यहाँ भी बना के देखते हैं, त्रिभुज ABC बना, और हमें दिया है कोण C इज इक्वल 90 डिग्री, कोण C बराबर 90 अंश। तो हमें C 90 अंश, हमारे पास ये जो समकोण त्रिभुज है हमारा, समकोण त्रिभुज में ये कोण जो C है वो 90 डिग्री है। अब बचा AB यहाँ पे हमने कर दिया। अब हमें दिया है कि BC बराबर 10 इकाई, यानी BC बराबर ये, और BC हमारा कितना है, 10 यूनिट। उसके बाद दिया है CA बराबर कितना दिया है, CA बराबर 24, ये हमारा CA हो गया। और उसके बाद हमसे पूछा है कर्ण। फिर उसके बाद हमें sin A cos A tan A sin B cos B tan B का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय क्या थी, पाइथागोरस प्रमेय में हमें पता था कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हम सबसे पहले उसकी सहायता से कर्ण का मान निकाल लेते हैं। उसके बाद हम इन सब का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न लिख, 1 मिनट देखते हैं यार, हम दिया है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये हमारा पाइथागोरस का फॉर्मूला है। तो कर्ण हमें निकालना है, तो कर्ण हम निकालेंगे। हमारे पास जो लंब है वो कितना है, लंब है हमारे पास ये है। तो लंब है हमारे पास दिया है, ये थीटा है। जब हमारे पास जो कोण जिस पर 90 डिग्री और थीटा होता है वही हमारा आधार होता है। तो हम इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो हमारे पास लंब कितना है, 10 है, 10 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया हुआ है, आधार 24 है, 24 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर 100 हुआ, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 में 500 कितना होता है, 25 परिश्रम में 625 होता है, 24 में 576। तो हमारा ये बना 576, इसमें टोटल करेंगे 676। और अब ये हमारा हो रहा है कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर आया हमारा अंडरवुड 676। आप इसे अंडरवुड देखेंगे कि कितना आता है, और नहीं तो आप निकाल भी सकते हैं। देख लेते हैं इसका कैसे अंडरवुड निकालते हैं 676 का। 676 वैसे एक काम करते हैं, रुकिए हम देख के आपको डायरेक्ट बताते हैं कितना आएगा।
ये हमारा अंडर रूट है ये 26 का, आप रूट याद कर सकते हैं, वैसे दिमाग से निकल जाता है कि ये रूट अलग अलग है, तो ये हमारा आया 26 का, ये हमारा रूट होता है 676 का। अब देखिए हमारे पास कर्ण तो आ गया, कर्ण है 26, तो हम यहाँ पे कितना रखेंगे 26। अब हमें ये मान निकालना है साइन ए कॉस ए टेन ए साइन बी कॉस बी टेन बी, इन सब का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे साइन ए, देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, प्रश्न में यहाँ पे हमें दिया है साइन ए का मान, ए का मान और इसमें ए का मान, लेकिन यहाँ पे दिया है बी का मान। तो आप पहले इन 3 प्रश्नों को समझिए, फिर आपको बताते हैं ये कैसे निकाला जाएगा। तो साइन ए, और हमें पता है साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, पहले दिन आपको बताया था कि साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, और साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, और लंब कितना है 10 और कर्ण कितना 26, तो 10 बटा 26। उसी तरीके से हम समझ लेते हैं कॉस ए, कॉस ए का फार्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 24 और कर्ण कितना है 24 बटा 26। आप इसे तोड़ सकते हैं, 2 12 13 और पीछे 5 बटा 13। उसी तरह tan ए बराबर कितना होगा, tan ए बराबर लंब बटा आधार यानी 10 बटा 24 5 बटा 12, ये हमारा आ गया। इसमें क्या था साइन ए कॉस ए tan ए का मान निकालना है, लेकिन अब इसमें देखना है कि साइन बी कॉस बी tan बी। अब इसमें बी कोणांक कितना है हमारा b है, और हमें इसके रिस्पेक्ट में देखना है। फिर से समझते हैं, यहाँ पे हमने आपको बताया था कि ये जो 90 डिग्री है और जिस पर कोण ए है, ये कोण ए था, हमने ये देखा था कोण ए का मान, और ए का मान मतलब ये थीटा, और ये हमारा बना था आधार। अब ये हमारा था लंब ये कर्ण, लेकिन जब हम कोण बी निकालेंगे तो ये हमारा त्रिभुज पलट जाएगा, मतलब ये हमारा हो गया बी और ये हमारा हो गया सी और ये हमारा ए, मतलब ये जो कोण थीटा ये निकालेंगे तो हमने पहले ही बोला था कि 90 और जिसका मान ये, अगर ये थीटा बन गया या थीटा या फाई आप कुछ भी मान सकते हैं, अगर ये फाई है तो ये घूम जाएगा त्रिभुज ऐसे, मतलब ये 90 डिग्री, और हमारा आधार बना ये BC, ये हो गया 10, ये 24 हो गया और ये 26 बना। मतलब ये जब भी हम कोण निकालेंगे, अगर हमें ये कोण पूछा है तो ये आधार बनेगा, अगर ये कोण निकालना है तो हमें आधार हमारा ये बन जाएगा, कर्ण तो यही रहेगा और लंब जो है ये बन जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा। अब हमें जानना है कि साइन बी कॉस बी tan बी का मान निकालना है। तो साइन बी कैसे निकलेगा, साइन बी बराबर लंब बटा कर्ण, और लंब हमारा कितना है, लंब हमारा ये हो जाएगा 24, तो 24 बटा और कर्ण कितना है 26, यानी कि 12 बटा 13। ठीक है, इसी तरीके से हम कॉस बी निकालेंगे। कॉस बी निकालेंगे तो क्या करेंगे, कॉस बी का मतलब फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण, और इसमें आधार क्या है, आधार हमारा ये है 10, आप इस त्रिभुज में समझ सकते हैं 10 और बटा 26। उसी तरीके से हम देखते हैं tan बी में क्या करेंगे लंब बटा आधार, लंब कितना है, अब देखिए ये त्रिभुज इधर है, ये वाला त्रिभुज देखिए, लंब कितना है 24, आधार कितना है 10, मतलब 24 बटा 10 यानी कि 12 बटा 5। इस तरीके से समझते हैं। ये एक प्रश्न था, आप दूसरा प्रश्न भी समझ सकते हैं, अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आई तो फिर हम देखते हैं। तो ऐसे निकाल रहे हैं, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री, BC बराबर 15, AC बराबर 12, और कुछ मान निकालना है, साइन बी इंटू साइन C का मान। त्रिभुज ABC दिया है और इसमें दिया है कोण A बराबर 90 डिग्री, BC बराबर 15, AC बराबर 12। अब सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे।
त्रिभुज में हमें कोण ए 90 अंश दिया है, तो हमें जो ए है, आप यहाँ पे ए नहीं रख सकते, यहाँ पे ए नहीं रख सकते, कोण हमें ए यहीं पे रखना है, क्योंकि हमें ए पहले से ही मेंशन कर दिया गया है कि ए का मान जो है वो 90 डिग्री है, तो हमें यहाँ पे ए 90 डिग्री रख दिए। अब BC आप कहीं भी रख सकते हैं। फिर उसके बाद हमें दिया है BC बराबर 15। अब जो ये BC लाइन है इसका मान है हमारा 15। उसके बाद AC बराबर 12। AC कहाँ है, ये AC हमारा 12। अगर आप कोण B इधर से देखते हैं तो ये हमारा आधार हुआ, और ये लंब, ये कर्ण। उसके बाद आप एक त्रिभुज C का भी कोण का बना सकते हैं, क्योंकि हमें जो मान निकालना है, हमारा जो प्रश्न है वो है साइन B इंटू साइन C, कॉस B इंटू कॉस C, टैन B इंटू टैन C। हमें देखिए B का भी मान निकालना है और C का भी, और साइन कॉस अलग अलग मान निकालना है, तो हम दो त्रिभुज बनाते हैं, एक B के लिए एक C के लिए, यहाँ पे बना लेते हैं ताकि कोण निकालने में आसानी हो। तो ये हमारा A तो ऐसे ही रहेगा 90 डिग्री। फिर उसके बाद ये हमारा ये C और ये B, ये हमें दिया था BC बराबर 15 और AC बराबर 12। अब देखिए हमें पाइथागोरस प्रमेय से पता था कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर हमें दो भुजा दी गई है तो हम तीसरी भुजा आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस प्रश्न में हमें तीसरी भुजा निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें तीसरी भुजा निकालते हैं BA, और BA निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका जो स्क्वायर करेंगे इसमें इतना घटा देंगे तो ये हमारा ये निकल जाएगा। तो 15 का स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 15 15 में 225 माइनस 12 12 में 144, तो ये हमारा आएगा, घटा के देख लेते हैं, 1 8 और ये 0, मतलब 89। तो और 89 का जब अंडर रूट करेंगे तो हमारा आएगा 9। आप निकाल सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से। कर्ण हमारा कितना दिया था 15 का स्क्वायर, लंब दिया है 12 और आधार निकालना है 15 15 में 225, इसको इधर ले जाएंगे 144 इक्वल A स्क्वायर यानी आधार के स्क्वायर, और ये हमारा बना 81 और A स्क्वायर, A इक्वल आधार मतलब 9, तो ये हमारा बना 9। इसी तरीके से हमारा ये जब हम लंब निकालेंगे कर्ण में से आधार को घटाकर स्क्वायर में, तो हमारा बनेगा 9, तो ये सेम ही है। तो प्रश्न में दिया है कि साइन B इंटू साइन C, हमें साइन B इंटू साइन C का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, साइन B और B के लिए हम इस चतुर्थांश के लिए, ये B के लिए हम इस चतुर्थांश का इस त्रिभुज को देखते हैं, और C के लिए हम इस त्रिभुज को देखेंगे। तो साइन B का मान निकालना है, तो साइन B का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, और लंब कितना है हमारे पास 12, कर्ण कितना है 15, तो 12 बटा 15 गुणे साइन C, हमें कोण निकालना है कितना C का, और C का इधर से देखते हैं क्योंकि ये थीटा बनाए हैं हम। तो साइन C बराबर लंब बटा कर्ण, तो 9 बटा 15, ये हमारा मान निकला। आप चाहें तो इसे काट लीजिए या गुणा करके काटिए, तो ऐसे ही काट लेते हैं, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 त्रिका 3 पचे 15, 4 12 25, ये हमारा आ गया इसका मान, ये आंसर। इसी तरीके से कास B इंटू कॉस C का मान निकालेंगे। कास B में हम किसका देखेंगे, कास B के लिए हम इस त्रिभुज को देखेंगे और C के लिए इसको। तो कास B का कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 9 बटा कर्ण 15, 9 बटा 15 इंटू कॉस C का मान यहाँ से देखते हैं, कॉस C आधार बटा कर्ण, आधार कितना है हमारा 12, कर्ण कितना है 15, 12 बटा 15, इसे हम काट लेंगे वैसे ही, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 3 चौक 12, 3 पचे 15, ये हमारा आ गया आंसर 3 चौक 12 बटा 25। उसी तरीके से हम टैन B और टैन C को देखते हैं। टैन B मतलब लंब बटा आधार, लंब कितना है हमारा 12, आधार कितना है 9, 12 बटा 9 गुणे टैन C के लिए हम देखते हैं इसको, C के लिए, तो लंब बटा आधार यानी 9/12 यानी 9 बटा 12, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा,
ये हमारा आ जाएगा 1। तो आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और आप कोई भी प्रश्न है, अगर आप कोण का निकालना है चतुर्थांश देख के निकाल सकते हैं, आप पाइथागोरस प्रमेय निकाल के आसानी से इन सब प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ त्रिकोणमिति के अगले फॉर्मूले में डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ नए प्रश्नों को लेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।